नमस्कार और जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं दीपावली आने से पहले दोस्तों धनतेरस का एक विशेष महत्व और विशेष विधान रहता है। धनतेरस के दिन नई चीज़ों को घर के अंदर लेकर आना और नई चीज़ों का आगमन करवाना बहुत अच्छा रहता है। और साथ ही साथ दोस्तों ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन हम जो भी चीज़ अपने घर के अंदर खरीद कर लाते हैं दोस्तों वो हमें कई गुना शुभता और कई गुना उसका फायदा प्राप्त होता है। इसी वजह से धनतेरस के दिन दोस्तों चाहे छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, लोगों के माध्यम से नई धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि कुछ लोग धनतेरस पर कुछ ना कुछ खरीदने के चक्कर में ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो आपके घर के अंदर कंगाली और बर्बादी को लाती ही लाती है, साथ ही माता लक्ष्मी को भी नाराज कर देती है। इसी वजह से आपको ऐसी चीज़ों को धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसी चीज़ें आपके घर के अंदर कंगाली लेकर आ जाती है। तो बात करते हैं कि आपको ऐसी कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों धनतेरस के दिन आप लोग खरीदारी करते ही करते हैं और खरीदारी करते समय थोड़ी सी समझदारी आपको रखनी चाहिए ताकि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी आए, आपको मालामाल बनाने का चांसेस बने। क्योंकि दोस्तों धनतेरस के दिन क्या होता है कि धन कुबेर अपना धन का भंडार उन्हीं लोगों पर भरते हैं जो अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसा कर पाए और साथ ही साथ अपने कर्म के अंदर उत्तम रहे। ऐसा नहीं कि आप भाग्य को पकड़कर बैठ जाएं। दोस्तों जब आप कर्म करेंगे तब आपका भाग्य अपने आप ही आपके ऊपर कार्य करने लग जाएगा। तो बात करते हैं पहली चीज की। दोस्तों धनतेरस के दिन कांच से बनी कोई भी वस्तु हमें नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि दोस्तों कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। वैसे आप किसी चीज के अंदर कांच लगा होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप धनतेरस के दिन चलाकर कांच के बने जैसे प्याले हो गए, कांच के कप प्लेट हो गए, या फिर आप कांच की ऐसी चीज जो सिर्फ कांच की बनी हो, कांच किसी के अंदर लगा हो तो आप वह खरीद सकते हैं। लेकिन क्योंकि दोस्तों कांच का संबंध राहु से होता है और राहु मनुष्य के जीवन के लिए अशुभ माना जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन ग्रह नक्षत्रों को सही करने के लिए कांच की चीज आपको भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। चाहे वो घर सजाने का सामान हो या घर के अंदर किचन का कोई सामान हो, आपको कांच का सामान धनतेरस के एक दिन पहले ला सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन आपको अपने घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। दोस्तों इसी तरह धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का विधान रहता है। लोग नई चीज़ें अपने घर के अंदर लेकर आते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप धनतेरस के दिन लोहा खरीदने का विचार बना रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्योंकि धनतेरस के दिन अगर आप लोहे से बनी वस्तुएं खरीदते हैं तो आपके घर परिवार और आपके जीवन पर आने वाले समय पर अशुभ प्रभाव डालता है। तो आप भूल कर भी धनतेरस के दिन लोहे से जुड़ी वस्तुएं भूल कर भी न खरीदें, क्योंकि लोहे का संबंध सीधे तौर पर भगवान शनिदेव की वक्री दृष्टि से भी हो सकता है। आप इस दिन भूल कर भी लोहा न खरीदें, क्योंकि अगर आपने लोहा खरीदा तो दोस्तों आपकी खुशियों के अंदर विघ्न पड़ सकता है। और अगर आपके ऊपर शनि 7.5 ऐसी चीजें चल रही है तो आपको बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों इसी तरह एल्यूमिनियम का बर्तन भी धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का बर्तन या एल्यूमिनियम का संबंध भी राहु से होता है। और यही कारण है कि राहु कहीं आपके घर के अंदर गड़बड़ न कर बैठे तो आपको आपके ऊपर अधिक एक्टिव ना हो जाएं। इसी वजह से एल्यूमिनियम से बने किसी भी प्रकार के बर्तन का प्रयोग या पूजा पाठ से जुड़ी कोई भी सामग्री आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। वैसे एल्यूमिनियम के बर्तन के अंदर दोस्तों अगर आप लगातार खाना बना रहे हैं तो आपके जीव स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर भी परेशानियां बढ़ जाती है। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन आप काले रंग की कोई भी वस्तु या काले कलर के कपड़े या घर के अंदर फर्नीचर जो आप खरीद कर लेकर आए हैं तो बिल्कुल काले रंग का फर्नीचर आपको नहीं लाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि काला रंग हिंदू धर्म के अंदर सौभाग्य को नहीं बल्कि दुर्भाग्य के प्रतीक माना जाता है। और ऐसा कौन होगा जो दुर्भाग्य को अपने साथ लेकर आना चाहता है। इसीलिए आप ध्यान रखें कि काले रंग की वस्तु मत खरीदिए। और अगर धनतेरस के दिन आप काले रंग की चीजों को खरीदते हैं या काले रंग की चीजों को आप जैसे धनतेरस का दिन है और आपने काले रंग के कपड़े भी पहने या काली चीज किसी भी आपने प्रकार की ली है तो सावधान रहे। क्योंकि दोस्तों खुशहाली के दिन अगर आप किसी प्रकार की नकारात्मक चीजों को अपने घर के अंदर या अपने आसपास लेकर आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको इस प्रकार की नकारात्मकता का भी सामना करना पड़ता है। इसी वजह से काले रंग से जुड़ी चीजें आपको धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं लानी चाहिए। दोस्तों इसी तरह
इस बात का भी ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन आप कई बाजार से बर्तन आदि लेकर आएंगे। यह तो निश्चित है, कई लोग लेकर आते हैं, चाहे छोटी कटोरी भी लाते हैं या फिर बड़ा कोई बर्तन लाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप खाली बर्तन को लेकर आप अपने घर के अंदर भूल कर भी मत लाएं। दोस्तों, जब भी आप कोई बर्तन धनतेरस के दिन आप खरीद कर लाएं तो आप क्या करें, कई बाजार से ही आपको अनाज या दाल आदि खरीद कर उसके अंदर भर के या उसके अंदर कुछ ऐसी चीज डालकर या उस बर्तन के अंदर कोई मीठी वस्तु रखकर आपको अपने घर के अंदर उसे लेकर आ जाना चाहिए, ताकि उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। इसी वजह से आपको उसे भर कर ही लाना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन कभी भी नकली गहने आपको भूल कर भी नहीं खरीदने चाहिए। अगर आपको नकली आभूषण खरीदने ही है तो आप पहले खरीद लें या बाद में खरीद लें, लेकिन धनतेरस के दिन आपको नकली सिक्के, नकली आभूषण भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करके आप साक्षात माता लक्ष्मी को नाराज आदि करने का कार्य करते हैं। दोस्तों, आप सोने की, चांदी की आपके सामर्थ्य के अनुसार किसी प्रकार की कोई चीज खरीद सकते हैं, या ऐसा नहीं है कि आपको खरीदना ही खरीदना है। आपको ऐसा किसी प्रकार की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप गहना खरीदने की सोच रहे हैं तो नकली गहने आपको धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ऐसा नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि ऐसा करने से तो साक्षात आपके घर के अंदर कंगाली का प्रवेश हो जाता है। इसी वजह से आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन आपको किसी प्रकार का तेल नहीं खरीदना चाहिए, चाहे वो रिफाइंड तेल हो, घी हो या सरसों का तेल हो। कोई भी तेल आपको धनतेरस के दिन बाजार के अंदर खरीदने से बचना चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन ही इस प्रकार का तेल खरीद ले तो इससे आपके जीवन के अंदर राहु या फिर केतु या शनि दोष लग जाता है। इसी वजह से आपको ऐसा खरीदने के लिए आपको माना जाता है। तो आप क्या करें, अगर आप दीपक जलाने के लिए तेल खरीदने की सोच रहे हैं तो धनतेरस के एक दिन बाद के अंदर रूप चौदस के दिन या फिर आप धनतेरस से पहले आप अपने घर के लिए तेल खरीद कर लेकर आ जाएं, लेकिन धनतेरस के दिन आपको भूल कर भी तेल या तरल पदार्थों से जुड़ी चीजें आपको भूल कर भी खरीद कर नहीं लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से बात का ध्यान दें कि धनतेरस के दिन आपको, जैसे बहुत सारी धनतेरस के दिन ऐसी चीज़ें लोग खरीद कर लेकर आ जाते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। आपको ऐसी चीज़ें धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। आप क्या करें कि आपको अपने ऐसा लगता है तो आपको अपने धारदार हथियार, चाकू, छुरी आदि आप पर खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो आप सावधान रह जाए। ऐसी चीज़ें जो धारदार हो, हथियार हो, चाकू, छुरी, कैंची, कांटा, ऐसी चीज़ें आपको धनतेरस के दिन भूल कर भी किसी के यहाँ से नहीं तो खरीद कर लेकर आनी चाहिए और ना ही आपको किसी व्यक्ति को देना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखें, वरना ऐसा करके आपके रिश्ते खराब हो गए और शास्त्रों में इन वस्तुओं को खरीदने की मनाही की गई है। इसी वजह से धनतेरस के दिन आपको इस प्रकार की चीजें खरीदकर अपने घर के अंदर नहीं लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, कई लोग क्या करते हैं, आज के समय फैशन के तौर पर चलते हैं और धनतेरस के दिन ऐसी चीजें खरीद कर लेकर आ जाते हैं जो उन्हें जरूरत नहीं होती, या फिर ऐसी चीजें जिससे देवता नाराज होते हैं। ऐसी चीजें आपको भूल कर भी नहीं खरीद कर लेकर आनी चाहिए। जिस प्रकार आपको चमड़े से जुड़ी या चमड़े से बना पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, बैग हो गया या चमड़े से जुड़े जूते होंगे, आपको भूल कर भी धनतेरस के दिन खरीद कर नहीं लेकर आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की चीजें आपके अंदर नकारात्मकता को बढ़ाती है। माता लक्ष्मी ऐसा कभी नहीं चाहती कि आप जानवरों के मांस या जानवरों के खाल से बनी किसी प्रकार की कोई चीजें या फिर आप उस प्रकार की चीज़ों को अपने पास रखें। इसी वजह से आप क्या करें कि चमड़े से जुड़ी किसी भी प्रकार की वस्तु आपको धनतेरस के दिन खरीदने से बचना चाहिए, ताकि सकारात्मक माहौल आपको प्राप्त हो और माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके घर, आपके परिवार पर देखने को मिले कि साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर रहने के लिए आ जाए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह धनतेरस के दिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको ऐसी किसी प्रकार की कोई चीज़ें जिसके अंदर किसी जानवर की हत्या की गई हो, किसी जानवर को मारा गया हो, या फिर किसी ऐसे इंसान, गरीब इंसान का खून जलाकर या किसी गरीब इंसान के द्वारा उसे बिना कमाई किए हुए किसी प्रकार की कोई चीज आप लेकर आ जाते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को दुखद लगता है या किसी प्रकार का उसे व्यक्ति को दुख होता है, इस प्रकार की चीजें आपको खरीदकर धनतेरस के दिन नहीं लानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसके पीछे उसकी नकारात्मकता, सकारात्मकता जुड़ी होती है। उस चीज के अंदर आपको आशीर्वाद
आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता, क्योंकि अगर आप किसी का मन मारकर किसी प्रकार की कोई चीज लेकर आते हैं तो वह चीज आपके घर के अंदर बरकत करने की बजाय आपको कई प्रकार के नुकसानों का सामना करवा सकती है। इसी वजह से आपको इस प्रकार की चीजें अपने घर के अंदर लेकर आने से चाहिए, ताकि आपको उसका फायदा मिले, न कि आपको नकारात्मकता का सामना करना पड़े। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।